राजा और तोता की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वो इस बात को लेकर संशय में था तीनों में से किसे वो अपना राजपाट सौंपे। राजा को एक दिन एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगी? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को कालकोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसमें सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता हार नहीं मानी। वो लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता जी के पास भेज दो। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन मत रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के घर चला गया। छठे दिन जब वो राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि महाराज के लिए कुछ उपहार क्यों ना ले लिया जाए। फिर उस पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वो महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुँचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ा, वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप आया और वहाँ रखे राजा के अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया। हालांकि तोते को इस बात की भनक नहीं थी। अगली सुबह जब वो जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया। कहा, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यदि देखा जाए तो तोता द्वारा लाया गया अमृत फल सही है या नहीं। उस मंत्री की बात से सहमत हो गया राजा और कहा कि तुरंत इस फल को कुत्ते को खिलाया जाए। राजा के आदेश पाकर सैनिक फल का टुकड़ा कुत्ते को खिलाते हैं। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। ये देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते का सिर काट दिया, साथ ही फल फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। ये देखकर राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। एक दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम के लिए रुका। उसे भूख काफ़ी जोर की लगी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा के राज में ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में आ गया कि वो फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया गया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा हुआ। इसके लिए वो मन ही मन बहुत दुखी और खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद राज में जश्न मनाया गया। तो मित्रों, हमें बिना सोचे समझे और किसी चीज़ की जांच किए बिना
कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए।